नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्रांजिटिव व इनट्रांजिटिव वर्ब का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब का कैसे यूज होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का कहाँ यूज होता है, कहाँ पे ट्रांजिटिव आना चाहिए और कहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं आना चाहिए। हम इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होता क्या है। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक स्लाइड है, उसके अंदर लिखा हुआ है, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। पहले तो इसको देखिए अच्छे से। द रोल ऑफ वर्ब्स कितने प्रकार की होती है। इधर इसमें रोल वर्ब का कैसे एक ट्रांजिटिव की जगह और इन ट्रांजिटिव वर्ब की जगह कैसे इनका यूज होता है, हम इनको अच्छे से देखेंगे। थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसका अपन को थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है। बाकी मैं क्वालिटी अच्छी रखने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने इफ़ेक्ट बोले तो प्रभाव को कहाँ ट्रांसफ़र करती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र करती है। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली क्लियर बात यह है कि जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आएगी अपने बाद डायरेक्ट क्या लेगी बताइए तो सही, ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट इसका यूज करती है, ऑब्जेक्ट का यूज करती है। तो जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आएगी तो उसके तुरंत बाद किसका यूज होगा, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ही एक्शन ही अपना किधर ट्रांसफ़र करती है, ऑब्जेक्ट। और आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट की जगह कौन बैठता है दोस्तों, बताइए तो सही। ऑब्जेक्ट की जगह कौन बैठता है, नाउन। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों की जगह कौन बैठता है बताओ, नाउन बैठता है। नाउन की दो ही पोजीशन है, कौन कौन सी बताइए दोस्तों, एक तो सब्जेक्ट की जगह और एक किसकी जगह, ऑब्जेक्ट की जगह। और आज हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब अपना एक्शन है वो किस पे ट्रांसफ़र करती है बताओ तो सही, ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ऐसे ही इसी बेस के ऊपर अपन को ये सारी एक्सरसाइज हैं वो अच्छे से सोल्व करनी है। जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई विल। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल यहाँ क्या है बताओ तो सही, मॉडल। प्रिपेयर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ए पेन क्या इसका, ऑब्जेक्ट है। तो आई विल, आई मिस में विल मिस करूँगा, क्या करूँगा, प्रिपेयर। और प्रिपेयर किसको प्रिपेयर करोगे बताओ तो सही, एक प्लान। तो मैं एक प्लान प्रिपेयर करूँगा। तो बताओ ये ट्रांजिटिव वर्ब किस पे एक्शन कर रही है बताओ तो सही, ऑब्जेक्ट पे। आई विल प्रिपेयर, मैं प्रिपेयर करूँगा, मैं प्रिपेयर करूँगा, मैं प्रिपेयर करूँगा व्हाट, बताइए तो सही क्या, ए प्लान। तो जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आएगी तो अपने बाद 100% क्या लेगी बताइए तो सही, ऑब्जेक्ट का यूज करती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं होती है। अब दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसा कि हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। लेकिन देखिए, इनट्रांजिटिव वर्ब ITV अपने इफ़ेक्ट को ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करती है। ITV अपने इफ़ेक्ट को ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र नहीं करती है। इसलिए इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट का यूज हो सकता है। ITV विदाउट प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के भी यूज हो सकता है। देखिए, हमने ITV से संबंधित दो प्रॉपर्टीज़ देखी है। पहले तो हम ट्रांजिटिव वर्ब पढ़े। ट्रांजिटिव वर्ब अपना एक्शन किधर ट्रांसफ़र करती है बताइए दोस्तों, ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिर बाद में हमने अभी देखा इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ITV है वो अपने एक्शन को ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो ITV दो तरीके से हो सकती है, या तो ITV अकेला आ जाए या फिर अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा तो बीच में कौन, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। और बताओ ऑब्जेक्ट जब कौन बैठता है दोस्तों, नाउन। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट का। तो इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर हमको ऑब्जेक्ट बैठाना पड़े तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा।
बस एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, ट्रांजिटिव बिना ऑब्जेक्ट नहीं आता, और इनट्रांजिटिव वर्ब है तो बीच में कौन आएगा, प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि इनट्रांजिटिव वर्ब है वो अकेला भी आ सकता है। जैसे हम ऐसा एक सेंटेंस देखते हैं जिसमें ITV अकेला आ रहा हो। जैसे मैं बोलूँ आई एम स्लीपिंग। बताओ दोस्तों, आई एम स्लीपिंग। देखिए हम वैसे पढ़ तो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखना आपको पता भी नहीं चलेगा कि नाउन एडजेक्टिव वर्ब सब एक साथ चलता है। बताओ आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, एम क्या है यहाँ पे, बी फॉर्म, बी के बाद बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज हो सकता है क्या। जब कि आपने बी फॉर्म का अगर वीडियो पढ़ा हो तो हमने देखा था बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव और नाउन ऑफ आइडेंटिटी का यूज होता है। तो यहाँ पे आई एम स्लीपिंग, कौन सो रहा है बताओ, आई सोने वाला कौन है, आई। तो यहाँ इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है क्या बताओ, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। तो ये क्या, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये वर्ब कौन सी हो जाएगी बताओ, इनट्रांजिटिव वर्ब। अपने बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट लेगा तो बीच में कौन आएगा, प्रीपोजिशन, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें एक सेंटेंस दे भी रखा है, आई एम स्लीपिंग। बताओ यहाँ पे स्लीपिंग क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ये स्लीपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये थोड़ा सा क्या है, इसमें मिस प्रिंटिंग है। नेक्स्ट देखिए, अब हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को थोड़ा सा बेसिक से देखेंगे, फिर एग्जाम से में आए क्वेश्चंस को ठीक देखेंगे अच्छे से, और उसके बाद में हमने लास्ट में एक टेस्ट लगाएंगे, और उसके बाद में आप अपना स्कोर देखना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। उस हिसाब से आपको अनुमान लग जाएगा कि आपने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब कितना अच्छे से सीखा है। देखिए जैसे कि आपके रूप में लिखा, अब एग्जांपल्स के रूप में हम कैसे इनका यूज करेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कैसे है। लेट अस सी ए फ्यू सेंटेंस, हम कुछ सेंटेंस को करके देखते हैं, फिर हम एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और फिर लास्ट में हम एक प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे, और उसमें क्या आपका क्या स्कोर रहता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना। देखिए, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बताओ दोस्तों, आप साधारण हिंदी भाषा तो समझते ही होंगे। बताओ यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। देखो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हैज, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, और मैंने बताया था कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हैज है, हैव है, हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड अपने बाद वर्ब की एक तो थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और एक किसका यूज कर सकते हैं, नाउन का यूज कर सकते हैं। अगर नाउन का यूज करेंगे तो हैज, हैव बताओ क्या बन जाएंगे, मैन वर्ब। लेकिन जब वर्ब की थर्ड का यूज करेंगे तो हैज, हैव क्या बन जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब बताओ ही हैज, अब बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है कि नहीं है। और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जैसे ही हमने एक वर्ब का वीडियो पढ़ा था कि वर्ब की पहचान कैसे करते हैं। जो भी वर्ड अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी वर्ड अपने बाद ING अथवा ED में से किसी एक को भी एक्सेप्ट कर लेता है तो वह मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म बनता है, फर्स्ट फॉर्म। बताओ ये ED लगा हुआ है तो ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ED लगा तो क्या बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज़ क्लोज्ड, वह बंद कर चुका है, व्हाट। एक्शन किधर जा रहा है बताइए, ऑब्जेक्ट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। और जब भी कोई वर्ब अगर ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करती है एक्शन तो कौन सी वर्ब बताओ दोस्तों, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव। बिल्कुल क्या होगा कि ट्रांजिटिव, क्योंकि टीवी के बाद ही क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे एक लिखा हुआ है हम आ गए हैं। बताओ दोस्तों यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट है। हैव यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। बताओ इसके बाद ऑब्जेक्ट आया क्या, बिल्कुल नहीं। आपको देखते ही पता चल गया होगा कौन सी वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकती। अब देखो इनट्रांजिटिव वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र नहीं करती, इसलिए इसका एक्शन किधर जाएगा बताओ, सब्जेक्ट पे। वी हैव
हम वी हैव कम का मतलब हम आ चुके हैं, हम आ चुके हैं। इससे बताओ किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बन रहा है कि आपके माइंड में? नहीं। तो इसका एक बेसिक मेथड यही है, जब भी कोई वर्ब अगर आपके माइंड में व्हाट का जवाब लेने के लिए कोई क्वेश्चन बनाए तो समझ लेना ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा है तो कौन सी वर्ब हो जाएगी? इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए विल यू ईट, क्या तुम खाओगे? तो बताओ विल क्या है यहाँ पे? मॉडल, यू सब्जेक्ट और ईट क्या है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि मॉडल के बाद बताओ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म। कभी भी मॉडल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मॉडल के बाद हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगी ये? कौन सी वर्ब? इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है। नेक्स्ट देखिए, अब नीचे देखो इसमें, अब एक्शन देखिए, क्या तुम खाना खाओगे? फिर देखो यहाँ पे ये क्या है? मॉडल है, यू यहाँ सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, अब इस एक बार इसको भूल जाइए और इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए। क्या तुम खाओगे? क्या तुम खाओगे? क्या तुम खाओगे? व्हाट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वोट, क्या खाओगे? ऑब्जेक्ट को खाओगे। ऑब्जेक्ट से कौन बैठा है? फूड, फूड, फूड। क्या बैठा हुआ है? फूड बैठा हुआ। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का कार्य कौन करता है? फूड कर रहा है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो भी वर्ब अपने बाद अगर ऑब्जेक्ट का यूज करती है तो कौन सी वर्ब कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। देखिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम पढ़ रहे हैं। वी आर बताओ, वी सब्जेक्ट, आर यहाँ बी फॉर्म। बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है कि नहीं आ सकता? हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। बताओ क्या पढ़ रहे हो? हम पढ़ रहे हैं। ये इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। और अगर क्या का जवाब दो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। क्या आएगा? बुक्स। क्या आएगा? बुक्स। अगर साथ में बुक्स आएगा तो और भी बेटर होगा। विद्यार्थी चिड़ियाघर गए थे। द स्टूडेंट सब्जेक्ट, वेंट यहाँ इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि बीच में कौन आया? प्रीपोजिशन, और बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ जाने वाला कौन है बताओ? विद्यार्थी। तो एक्शन किस पे करवाना है? सब्जेक्ट पे। अगर यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में अगर टू नहीं लगाते हो, इस वर्ब के साथ में अगर टू नहीं लगाते हो तो ये ट्रांजिटिव वर्ब किधर एक्शन करती है? ऑब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे जाने वाला काम कौन करेगा? जू। लेकिन करना किसके द्वारा है? स्टूडेंट्स के द्वारा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ITV प्लस प्रीपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हो सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या तुम यहाँ रहते हो? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में लिखा हुआ है डू यू लिव हियर। बताओ डू यहाँ है प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और हियर यहाँ किसका कार्य करता है? एडवर्ब। और एडवर्ब किस किस को फॉलो करता है बताइए तो सही? एडवर्ब है वो सेंटेंस को भी फॉलो कर सकता है, वर्ब को फॉलो करता है, एडजेक्टिव फॉलो करता है। ये प्लेस, टाइम, ये हर प्रकार की एडवर्ब का यूज होता है। जब हम नेक्स्ट एडवर्ब का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसको और भी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी प्रकार की, कहीं भी, कोई भी, किसी भी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ से एक बार आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम ट्रांजिटिव व इनट्रांजिटिव से रिलेटेड नहीं होने वाली है। देखो द टीचर हैज़ कम, यहाँ टीचर सब्जेक्ट है, हैज़ यहाँ पे क्या है बताओ दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। और कम क्या है यहाँ पे? वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, कम, केम, कम। अब यहाँ पे आने वाला कौन है बताओ तो सही? टीचर। तो यहाँ एक्शन किस पे करवाना है? टीचर। तो टीचर पे करवाना, तो कम क्या बन जाएगा यहाँ पे? इनट्रांजिटिव वर्ब। और वैसे भी आप जानते हो अगर ट्रांजिटिव होता तो अपने बाद किसका यूज करता? ऑब्जेक्ट का। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। अब देखो सुंदर, प्रीटी फ्लावर्स, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, बी फॉर्म हो जाएगा। बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्रीपोजिशन यहाँ इन, और इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट, बताओ किसका कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों? इनट्रांजिटिव वर्ब का। प्रीटी फ्लावर्स आर ब्लूमिंग
इन द गार्डन। माँ तुम्हें बुला रही है। देखो यहाँ पे देखिए, माँ तुम्हें बुला रही है। यहाँ देखिए, इसको अच्छे से देखिए। यहाँ मदर क्या है बताइए तो सही। सब्जेक्ट इज क्या है, बी फॉर्म कॉलिंग। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये क्या है, यू ऑब्जेक्ट। बताओ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किस में आएगा, किस में आएगा बताइए तो सही। ट्रांजिटिव वर्ब में, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब किधर एक्शन कर रही है, यूँ पे बुलाया किसको जा रहा है, यूँ को। तो मदर इज कॉलिंग यू, माता जी यू को बुला रहे हैं। जैसा कि हमने इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से देखा, अब हम पहले के जो प्रीवियस ईयर्स हैं उन एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व करते हैं। और उसके बाद में हम एक टेस्ट लगाएंगे, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन हम लेंगे और उनको आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद में उसका जो आपका क्या स्कोर रहता है ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर, वो मेरे को आप दोस्तों अच्छे से बताना। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक साधारण सेंटेंस है, वो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में कॉपी बहुत बार इनका रिपीटेशन होता रहता है। ही यहाँ पे क्या है बताइए तो सही दोस्तों। यहाँ पे ही क्या है, ही देखिए, ही देखिए यहाँ पे ही क्या है, ही को अच्छे से देखिए। ही यहाँ पे बताओ सब्जेक्ट है। ही लाइक्स, वह पसंद करती है, पसंद करती है। जिस भी वर्ब को अगर आपको ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव चेक करना है तो दोस्तों उस वर्ब के पास में जाके 3 से 4 बार बोलिए ही लाइक्स, ही लाइक्स, ही लाइक्स। 3 से 4 बार बोलिए उस सेंटेंस को। वह पसंद करता है, पसंद करता है, पसंद करता है। किसको, तुरंत दिमाग में क्वेश्चन आएगा, किसको पसंद करता है, तो एक्शन किस पे करवाएगा बताओ, वो ऑब्जेक्ट पे कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बीच में किसी प्रीपोजिशन की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ही लाइक्स, ही लाइक्स, ही लाइक्स। तो किसको, वह पसंद करता है किसको, ये डायरेक्ट किस पे एक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे, मुझको। तो यहाँ मी क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। इज यहाँ पे क्या है, बी फॉर्म। बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता। ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग। वह इंतज़ार कर रहा है, वह इंतज़ार कर रहा है, वह इंतज़ार कर रहा है। किसके लिए, किसके लिए, फॉर होम। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा। तो बताओ कौन सी वर्ब हो गई बताओ, ये इन ट्रांजिटिव वर्ब, आईटीवी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है सी लिसन्स, वह सुनती है, वह सुनती है। ध्यान रखना, लिसन अपने साथ हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करता है, टू का यूज करता है। स्टार लगा दीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सी, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये लिसन, ये लगता है कि वह सुनती है, सुनती है, सुनती है व्हाट, म्यूजिक को सुनती है। लेकिन सुनने का कार्य कौन करता है बताओ तो सही, सी करता है। तो बताओ किस पे एक्शन करवाना अपन को, सी पे करवाना है। तो यहाँ बीच में क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन। और लिसन हमेशा किस प्रीपोजिशन का यूज करता है, टू का यूज करता है। नेक्स्ट देखिए, दे सब्जेक्ट, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, नोट हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की है। तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का। दे डू नोट, वह नहीं समझते, वह नहीं समझते, वे नहीं समझते, वो नहीं, वे नहीं समझते व्हाट, इंग्लिश। तो किस पे एक्शन कर रहा है डायरेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट पे। तो कौन सी वर्ब बनेगी दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब। फिर देखो सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ बी फॉर्म। बी फॉर्म के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है, आईएनजी। अब देखना है कि ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव। वह तैयार कर रही है, वह तैयार कर रही है, वह तैयार कर रही है व्हाट, चाय। अब यहाँ चाय किसको किया जा रहा है, तैयार किसको किया जा रहा है, चाय को। तो कौन सी वर्ब बनेगी दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिए, लेकिन मैं दोस्तों एक एग्जांपल दूं, सी देखिए, अगर ऐसा होता तो सी इज प्रिपेयरिंग, अब यहाँ पे डैश डैश आ जाता और फिर बाद में लास्ट में आ जाता क्या, एग्जाम। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर
और बी ऑप्शन है राइट। बताओ 4 आएगा क्या? देखिए सी इज़ प्रिपेयरिंग, वह तैयार कर रही है, तैयार कर रही है, तैयार कर रही है व्हाट? एग्ज़ाम। यहाँ पे एग्ज़ाम को तैयार कर रही है कि दोस्तों खुद को तैयार कर रही है? तो वह किसको तैयार कर रही है? सी खुद को तैयार कर रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रीपोजिशन, क्योंकि इसको क्या बनाना अपन को बताइए तो सही दोस्तों, इंट्रांजिटिव बनाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन इससे पहले हमने जो एक एग्जाम्पल किया था उसके अंदर क्या किया था अपन ने? जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम की जगह क्या था, उसमें टी था। जैसे ही टी लिखा तो यहाँ से 4 क्या होता है? हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रिपेयर आप किसको किया जा रहा है? एग्ज़ाम को, यहाँ नहीं कि सी को। अगर सी को तैयार करोगे तो चाहे सी को थोड़ी ना तैयार करेगी, नहीं, क्योंकि तो सी इज़ प्रिपेयरिंग, वह तैयारी कर रही है, तैयार कर रही है, तैयार करी है, तैयार करी है किसको? चाय को। 4 वाट नहीं, 4 वाट आएगा तो किसके साथ में? ये एग्ज़ाम के साथ में इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ आपके सामने, इसको एक बार हम रीड करते हैं, फिर इसको समझते हैं, इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। तो ये क्योंकि ये कंसेप्ट है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। रही दूसरी बात, इसका स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा यूजेज होता है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये अपन ग्रामर है, लेकिन इसके बाद में अगर आप स्पीकिंग भी सीखना चाहते हो तो 80% स्पीकिंग तो यहाँ से सीख जाओगे, 20% बचता है, वो 20% कन्वर्सेशन से आता है, और वो कन्वर्सेशन की भी क्लासेज में लास्ट में अटैच कर दूंगा, तो आप अच्छे से सीख पाओगे। बस थोड़े दिनों की और बात है। देखिए नोट देखिए, न्यून में से मे का सेंस से आता है, लेकिन ऑफ के बजाय किसका यूज़ किया जाता है? एट का यूज़। मतलब इनके साथ में मे का सेंस आता है, लेकिन किसका यूज़ किया जाता है? ऑफ की जगह एट का। तो एट द मीटिंग, एट द फंक्शन, एट द पार्टी। नेक्स्ट देखो, यदि ऑफिस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल को एक सेंटर या लोकेशन के रूप में अपन माने तो वहाँ पे भी किसका यूज़ किया जाता है? इनका नहीं, किसका? एट को प्रेफर करेंगे। इन एनक्लोज्ड एरिया के रूप में, पद का के रूप में इनका यूज हो सकता है। देखिए लोकेशन, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लोकेशन के लिए एट और एरिया के लिए क्या आएगा? इन। लोकेशन के लिए एट और एरिया के लिए इन। जैसा कि मैंने बताया था कि हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करेंगे। ही लिव्स, वह रहता है, किसमें? इन जयपुर, वह जयपुर में रहता है, जयपुर सिटी में रहता है। ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन, और इन किसकी? इंडिया की, जयपुर सिटी में रहता है। यहाँ पे इन बताओ लोकेशन है या फिर एरिया है? ये यहाँ पे भारत का एक एरिया है, जयपुर का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है। लेकिन नीचे देखिए, ही लिव्स, वह रहता है, एट महेश नगर। यहाँ पे महेश नगर क्या है बताओ? लोकेशन, और किसके अंदर है वो? जयपुर में। अब जयपुर एरिया हो जाएगा और महेश नगर क्या हो जाएगा? एक लोकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आपसे सामने है, ही लिव्स एट महेश नगर फाटक। अब यहाँ पे महेश नगर फाटक को क्या बना दिया बताओ दोस्तों? लोकेशन। और महेश नगर को क्या बना दिया? एरिया। ये लोकेशन है किसमें? महेश नगर में। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लोकेशन जहाँ पे भी आएगी उसके साथ किसका यूज़ करेंगे दोस्तों? एट का यूज़ करेंगे। और एरिया जहाँ पे भी आएगा, एरिया के लिए किसका यूज़ करेंगे? इनका यूज करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो आपको ऐसे रटना नहीं है कि कब जयपुर आया उसके लिए इन या एट, डिपेंड करेगा कि जो आपने जो स्थान लिया, जो प्लेस लिया है, वो लोकेशन है या फिर उसके पूरे एरिया की बात कर रहा है। इस बात पे डिपेंड करेगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, दैट दे आर ट्रेवलिंग, वह ट्रेवल कर रहे हैं, वह ट्रेवल कर रहे हैं, वे ट्रेवल कर रहे हैं, वे ट्रेवल कर रहे हैं, वे ट्रेवल कर रहे हैं। किस में या किसके द्वारा? किसके द्वारा? यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। बाई ट्रेन, बाई बस, बाई प्लेन, बाई बाइसिकल। लेकिन यहाँ पे इनका यूज भी तो हो सकता था, लेकिन जैसे ही आप इनका यूज करोगे तो यहाँ ट्रेन में तो वह ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ट्रेन नहीं चल रही। सिर्फ ट्रेन में कौन चल रहा है? जो बैठा है वही चल रहा है। तो यहाँ पे बताओ, जब वो ट्रेन में बैठा है, खुद ही ट्रेन में चल रहा है, एक डिब्बे से दूसरे में जाता है, दूसरे से वापस पहले में, तीसरे में, पाँचवें में, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऐसे चलता रहता है। तो बताओ वह एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा क्या? बिल्कुल नहीं। जयपुर स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है और उसी ट्रेन के अंदर वो दाएं बाएं घूम के वापस उतर जाता है। तो इस सेंस में तो आप इनका यूज कर सकते हो, लेकिन जब भी हम
यात्रा का सेंस लेते हैं तो ट्रेन के द्वारा इसका मतलब चलने वाली ट्रेन है, जो बैठे हैं वो यात्री क्या है, स्थिर हैं, इसलिए ट्रेन के साथ में किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। ही वर्क्स, अब देखो यहाँ पे ही वर्क्स, वह काम करता है, काम करता है, काम करता है। अब देखिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, पहले हम ब्रैकेट को समझने की कोशिश करते हैं। ही वर्क्स एट रिलायंस, बताओ मैं अभी बता रहा हूँ, एट का यूज हुआ तो मतलब रिलायंस को क्या बना रहा है, रिलायंस फ्रेश को क्या बना रहा है, एक लोकेशन बना रहा है। और इन प्रीपोजिशन और मानसरोवर क्या हो जाएगा इसका बताओ तो सही, एरिया और प्रीपोजिशन का क्या ये ऑब्जेक्ट है, वो ऑलरेडी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो ही वर्क्स वह कार्य करता है, एट रिलायंस फ्रेश पर, और फ्रॉम कहाँ, इन कहाँ, मानसरोवर में, रिलायंस फ्रेश में काम करता है। लेकिन नीचे देखिए ही वर्क्स फॉर रिलायंस फ्रेश, इसका मतलब एक कंसल्टेंसी, इसका मतलब वो एक सूचना मात्र का काम करता है। लेकिन ही वर्क्स इन रिलायंस, इसका मतलब वह वहाँ का क्या है, एम्प्लॉय है। लेकिन दोस्तों देखो अगर विथ आ जाता है तो वह क्या है, रिलायंस फ्रेश का कोलाबोरेशन बोले तो पार्टनर की तरह कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे विथ का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ही वर्ड एक बार फॉर लेता है, एक बार विथ लेता है, एक बार इन लेता है, लेकिन तीनों ही सेंस में बताओ इसका डिफरेंस है, वो अलग सेंस का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है कि नहीं है। तो यहाँ पे बस बिल्कुल भी रटने का काम नहीं करना है, क्योंकि रटोगे तो आप रट के एक थोड़े दिनों तक याद रख सकते हो, लेकिन अगर इसको लंबे समय तक याद रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझना होगा। और एक बार आपको कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपको यहाँ पे कहाँ पे फोर आएगा, कहाँ विथ आएगा, कहाँ इन आएगा, तीनों के अंदर अलग अलग सेंस। अगर यहाँ पे अगर इन ले रहा है तो वो वर्कर है वहाँ पे, अगर विथ ले रहा है तो वह इसका क्या है, पार्टनर है। बेसिस पे ये डिस्काउंट बेसिस पे काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो हम जैसे ही इसी श्रृंखला के अंदर अब थोड़ा सा बिलीव की तरफ देखते हैं। बिलीव में देखिए बिलीव क्या है, अगर आप देखो पहले इस ब्रैकेट को अच्छे से समझ लीजिए। अगर बिलीव के साथ में अगर इन का यूज होता है तो किसके साथ में, गॉड, रिलीजन, सुपरस्टिशन और आइडियोलॉजी, विचारधारा, ये क्या होता है बताओ, अंधविश्वास जिसको बोलते हैं, अंधविश्वास, ये विचारधारा, ये रिलीजन धर्म जानते हो, और गॉड आपको भगवान। अगर इनके सेंस में बिलीव का यूज करना है तो इसका मतलब क्या लेगा, इसके साथ में इन, यहाँ पे या एक सिर्फ प्रकार की क्या है, आस्था है, आस्था को डिनोट करता है। जब भी बिलीव का सेंस एक आस्था के रूप में हो तो वहाँ पे इनका यूज करेंगे, बाकी कभी भी इनका यूज बिलीव के साथ नहीं करेंगे। जैसा कि आप देखिए इसमें देखिए, अब अगर बिलीव के साथ में बिलीव अगर मी, हिम, राम या मतलब कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट वैसे आता है, किसी पर्सन का यूज किया जाता है, तो वहाँ पे बिलीव के साथ में इनका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बिलीव के साथ में अगर कोई इट है, कोई न्यूज है, कोई समथिंग है, नथिंग है, तो इसके या कोई आइडिया है तो इसके साथ में भी इनका यूज नहीं होता है। आई डोंट सब्सक्राइब टू, अब ये सब्सक्राइब टू का मतलब भी क्या होता है, बिलीव इन सुपरस्टिशन, मतलब अंधविश्वास के अंदर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये सब्सक्राइब टू का मतलब भी क्या होता है, बिलीव इन। जब सब्सक्राइब आएगा तो टू और बिलीव आएगा तो इन का यूज करेंगे। आई सब्सक्राइब टू सर्विस, या सर्विस नहीं आएगा, क्या आएगा, टू सर्विस आएगा। मैं सर्विस में बिलीव करता हूँ, इस सर्विस में विश्वास रखता हूँ। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इससे आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। राम डज नॉट बिलीव इन या बिलीव मी, बिलीव इन मी या बिलीव मी। अरे बोलते भी हम बिलीव मी, भाई बिलीव मी, कृपया मुझ पे विश्वास करो, प्लीज़ बिलीव मी, बिलीव इन मी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब और किस पे एक्शन करेगी बताओ दोस्तों, ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेगी। तो टीवी के बाद बताओ ऑब्जेक्ट आ सकता है क्या डायरेक्ट, बिल्कुल ऑब्जेक्ट आ सकता है। देखिए, आई डोंट बिलीव मैं विश्वास नहीं करता, ऑन राम बिल्कुल नहीं, इन राम बिल्कुल नहीं, का क्या आएगा डायरेक्ट, राम। आई डोंट बिलीव राम, मैं राम पे विश्वास नहीं करता। सेंस ऐसा लगता है कि इन और ऑन आना चाहिए, लेकिन इन और ऑन का यूज नहीं होता। इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग लगा लीजिए। ये एक्सेप्शंस के तरीके से क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आई कांट बिलीव इट, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। कुछ बात के बारे में आप बता रहे हो तो किसी को अगर विश्वास नहीं हो उसके बारे में तो वो क्या बोलेगा, आई कांट बिलीव इट, मैं ये विश्वास नहीं कर
सकता। नेक्स्ट देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब देखो मेरी के साथ में क्या आता है। पहली बात तो हम मैरिड विथ का यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं होता, ये प्रीपोजिशन नहीं लेता है। देखिए इस सेंटेंस को ढंग से समझने की कोशिश करना। राम मैरिड, राम ने शादी की किससे? राम ने शादी की किससे? सीता से। बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ मैरिड ट्रांजिटिव वर्ब हो और मैरिड एक्शन किस पे करता है? ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट पे। तो राम ने शादी की किससे? सीता से। अब नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा समझिए। सीता मैरिड विथ राम बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब फिर किसकी बात करता है? ये एक्शन ऑब्जेक्ट पे नहीं करता। राम सीता मैरिड टू सीता, ये भी बिल्कुल गलत है। सीता मैरिड राम, जब राम मैरिड सीता सही है तो सीता मैरिड राम भी बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस सेंटेंस को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। मैं पहले क्या बताया था? जब भी बी फॉर्म आए और बी के बाद अगर वर्ब की कौन सी फॉर्म आए? थर्ड फॉर्म आए, तो अपने एक्शन को किधर ट्रांसफ़र करता है? बताओ दोस्तों, बैकवर्ड साइड, और सब्जेक्ट एक्शन करता है। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाना है तो बीच में क्या चाहिए? प्रीपोजिशन। लेकिन मैरी के साथ में फिर भी अपन किसका यूज करेंगे? टू का ही यूज करेंगे, विथ का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। जबकि हम साधारण बोलचाल में अपन को ऐसा लगता है कि के साथ शादी की है तो वहाँ पे विथ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विथ का यूज बिल्कुल नहीं होता। पूरी तरह इग्नोर कीजिए आप इस कंसेप्ट में। तभी तो बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश एकदम कंप्लीट तरीके से सीखना है तो आप उसको बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखिए, कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ये दे बताओ बी फॉर्म है कि नहीं है, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किस से एक्शन करेगा? सब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट अकेला आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऑब्जेक्ट को सहारा देने के लिए बीच में किसका यूज किया जा रहा है? प्रीपोजिशन का। सीता इंगेज्ड हुई किसके साथ? टू राम के साथ। राम इंगेज्ड टू सीता, राम इंगेज हुए यहाँ पे राम नहीं आएगा, क्या आएगा? सीता आएगा। राम टू राम नहीं आएगा। राम यहाँ पे भी ये देखिए, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे अपोजिट आएगा सीता। तो राम वाज मैरिड, राम के साथ शादी हुई विथ सीता, नहीं क्या आएगा? टू सीता आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप विथ का कंसेप्ट, आप मैरिड का कंसेप्ट आप, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई नीड ऑफ ए जॉब। देखिए ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग? देखिए अगर नीड ए पेन, नीड अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब किस पे एक्शन करेगी? ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेगी। देखो आई नीड का मतलब करना है आई नीड ए पेन, मुझे किसकी ज़रूरत है? बताओ तो सही। एक पेन की। नीड यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब और किस पे एक्शन कर रही है? पेन पे। नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको अच्छे से देखिए। अब इसमें बताइए मेरे को, यहाँ पे द नीड्स क्या है? यहाँ पे द नीड्स यहाँ पे क्या है? बताओ तो सही। यहाँ पे नाउन की तरह कार्य कर रहा है। तुम्हारी पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, नीड आवश्यकता होती है कि नहीं होती? और तुम्हारा पेन और तुम्हारी बुक के साथ अगर कोई वर्ड मैच होता है तो वो क्या कहलाता है? नाउन। यहाँ पे फोर ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ये क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। बताओ तुम्हारी नीड का सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये मॉडल। और मॉडल के बाद बी फॉर्म यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बी के बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यो द नीड ऑफ ए मैन, एक आदमी की आवश्यकताएं शुड बी, चाहिए, क्या चाहिए? बी फुलफिल होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। एक आदमी की आवश्यकताएं पूर्ण होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो आपको पता है नीड, इसको थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। जब भी नीड है, नीड दो तरीके से यूज हो सकता है, लिख लीजिए इसको अच्छे से। नीड अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो आवश्यकता रखना। लेकिन अगर नीड अगर नाउन है तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारी आवश्यकता। ओनली क्या हो जाएगा? आवश्यकता हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो आवश्यकता रखना या आवश्यकता होना।
नेक्स्ट देखिए, आई एग्री विद यू ऑन दिस मैटर। अब पहले एग्री को अपन अच्छे से देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, विद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। देखिए तो सही, एग्री टू, अगर आप एग्री के साथ टू लिख रहे हो तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। एग्री क्या करना, एक रिक्वेस्ट को, एक प्रपोजल को, अगर प्रपोजल हो उसको स्वीकार करना, रिक्वेस्ट हो उसको स्वीकार करना। तो एग्री के साथ में क्या आता है, टू। माई मदर एग्री टू माई रिक्वेस्ट, इसका मतलब मेरी रिक्वेस्ट को मेरी माता ने क्या किया बताओ, स्वीकार किया। एग्री यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब, प्रीपोजिशन और फिर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन जैसे ही एग्री के साथ में कौन आ रहा है बताओ दोस्तों, ऑन। ऑन आते ही क्या हो जाएगा, सहमत होना। एग्री टू क्या हुआ था, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। एग्री ऑन, सहमत होना। ऑल द मेंबर्स एग्रीड ऑन द टाइमिंग ऑफ द मीटिंग। ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन, मीटिंग इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑन यहाँ प्रीपोजिशन, इसका भी मीटिंग की टाइमिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। एग्री, एग्रीड ऑन, सभी जो मेंबर्स थे वो क्या हुए बताओ दोस्तों, एग्री हुए। किस पे, टाइमिंग पे, किसके टाइमिंग पे, मीटिंग के टाइमिंग पे। मीटिंग के टाइमिंग पर एग्रीड हुए कौन, सभी, ऑल मेंबर्स बोले तो सभी सदस्य। लेकिन एग्री विद का मतलब क्या होता है, हैव सेम ओपिनियन। अब एग्री को अपन तीन तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर एग्री टू होता है तो इसका मतलब होता है, क्या होता है बताओ, स्वीकार करना। जब एग्री ऑन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, सहमत होना। और एग्री विथ यानी हैव सेम ओपिनियन, मतलब अपनी अपनी राय देना। लेकिन वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सहमति ही हो, यहाँ पे सिर्फ क्या है, राय दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही एग्री ऑन लेता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सहमत होना होता है। नेक्स्ट देखिए, आई एग्री विथ योर सजेशन, मैं आपके सजेशन पे क्या हूँ, सहमत हूँ, सहमत हूँ, सहमत हूँ। ऑल द मेंबर्स वर एग्रीड, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर जाएगी, सब्जेक्ट पे। यहाँ पे एग्री होने वाले कौन है बताओ, ऑल द मेंबर्स। ऑन यहाँ प्रीपोजिशन और इसका इश्यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इस इश्यू के ऊपर, इस मुद्दे पे सभी मेंबर्स बताओ क्या है, एग्री है, सहमत हैं, सहमत हैं, सहमत हैं। क्या है बताओ तो सही, सभी की राय क्या है, एक जैसी है। ओपिनियन क्या है, एक जैसी है। तो आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ सहमत हूँ, सहमत हूँ। या फिर मेरे भी आपकी जैसी ही सेम राय है किसी ऊपर, ऑन दिस मैटर। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इस मैटर के ऊपर आपकी राय क्या है, सेम टू सेम, उसी की जैसी है। नेक्स्ट देखिए, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी स्लाइड में देखा, कुछ अपन ने ट्रांजिटिव वर्ब देखे, कुछ अपन ने स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट किया। हम पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहला एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इस कंसेप्ट में एक बार फिर बताता हूँ। देख भी, ट्रांजिटिव वर्ब आएगी, किधर एक्शन करेगी दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो ज़िंदगी में कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब अकेला यूज़ नहीं होता। इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है क्या अकेला, जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वह अपने एक्शन को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र नहीं करता, बल्कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने एक्शन को कहाँ एक्शन ट्रांसफ़र करता है, ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र करता है। और एक इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर इसके बाद में भी अगर ऑब्जेक्ट देना पड़े तो, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना पड़े तो ऑब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच में किसका यूज़ होता है बताओ दोस्तों, प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम एक टेस्ट लगाने जा रहे हैं, उस टेस्ट को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से लगाइए। और लास्ट में इसके साथ में, मैं टेस्ट के साथ में आंसर की मैं अटैच कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर, जिससे आप अपना पहले आप टेस्ट दीजिए और लास्ट में फिर आंसर की मैच कीजिए। और अपने स्कोर, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। उससे क्या है, आपको भी पता चले और मेरे को भी पता चल जाएगा कि आपका लेवल कहाँ तक हो सकता है। तो मेरे को लेवल घटाना है या थोड़ा और बढ़ाना है, जीरो से और नीचे जाना है, कितना करना है, वो इस हिसाब से मैं आपके जो स्कोर होगा उसी हिसाब से मैं क्या अनुमान लगा पाऊँगा। देखिए, आपका जो टेस्ट है, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 सेकेंड आपके पास है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को 10 सेकेंड तक पॉज करना है और इसको सॉल्व करना है, और फिर आपको कहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ना है। देखिए, आई वेटेड फॉर एन हावर, मैंने इंतज़ार किया का कितनी देर के लिए बताओ तो सही,
1 घंटे तक आप अच्छे से कर लेना। ये ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव, इसका आंसर आप एक बार मैच करना। फिर लास्ट में मैं इसके आंसर की मैच अटैच कर दूंगा जिससे आप बता सको। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सेंटेंस देखिए, आई रिसीव्ड योर लेटर, आपका लेटर मुझे मिला। इन यहाँ प्रीपोजिशन और कब मिला बताओ तो सही। मॉर्निंग में। ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव, आप मेरे को ज़रूर बताना। शायद हमने इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अभी नहीं किया, इसको भी देख लीजिए। सी एडवाइज्ड मी, उसने मुझे एडवाइस किया। या कंसल्ट ए डॉक्टर, एक डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। बताओ दोस्तों ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव, आप अच्छे से मैच करना। फिर जब भी मैं इसका लास्ट में आंसर की अटैच कर दूंगा और उस आंसर की को आप अच्छे से मैच करना और फिर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट देखिए, लेट्स इनवाइट योर कजिन एज वेल, अपनी कजिन वेल को भी क्या करना है, इनवाइट करने के लिए बोल रहा है। ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव सोल्व कीजिए और नेक्स्ट आगे बढ़ते जाइए। जहाँ पे भी आपको लगे थोड़ा टाइम चाहिए तो वहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए। आपको डायरेक्ट वीडियो के एंड में नहीं जाना है। अगर आप पहले ही आप आंसर देख के फिर करोगे तो उससे नुकसान आप ही का है, क्योंकि जो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होगा, जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जब आप पहले अपने माइंड से कीजिए, उसके बाद में आंसर क्या दे रखा है उसमें देखिए, और आंसर के बाद में भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम गोइंग टू सेंड हर सम फ्लावर्स। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ चेंज्ड ए लॉट सिंस ही गॉट मैरिड, जब से उसकी शादी हो चुकी है वह थोड़ा क्या हो गई है, बदल गई है। नेक्स्ट देखिए, सडनली द चाइल्ड वेक अप, अचानक बच्चा उठा। द लाउड नॉइज वोकन मी, जो हैवी साउंड था, लाउड साउंड था, उसने मुझे जगाया। नेक्स्ट देखिए, लेट्स डिस्कस योर प्लान, चलो आपका डिस्कस, जो आपका प्लान है वो डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, आई हियर्ड ए लवली सॉन्ग इन द मॉर्निंग, मैंने सुना, क्या सुना, ए लवली सॉन्ग, कब, इन द मॉर्निंग, सुबह में। नेक्स्ट देखिए, कैन यू लेंड मी ए फ्यू पाउंड्स, क्या आप मुझे कुछ पाउंड्स दे सकते हो। द विंड्स, या पाउंड मुद्रा की बात कर रहा है। द विंड्स वाज ब्लोइंग फायरशियली का मतलब क्या हो गया, तेज़ी से। हवा कैसे बह रही है बताओ तो सही, तेज़ रफ्तार में। अब आप अच्छे से टेस्ट लगा चुके होंगे। आप जिसको जहाँ पे थोड़ा टाइम की और ज़रूरत होती है तो वहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों क्वेश्चंस का आंसर अपनी एक रफ शीट ले लीजिए, उसमें 1 से 12 तक क्वेश्चन डालिए और उसको अपन साथ साथ में ए और बी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, टी या आई के अंदर डिनोट करते जाइए। और लास्ट में जब मैं आंसर की शो कर रहा हूँ तो उस आंसर के वीडियो को वहाँ पे आप पॉज कीजिए। जैसा कि आपके सामने ये आंसर की है, अब यहाँ पे क्या करना, आपको आंसर की के साथ में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी करने की मैंने कोशिश की है। जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है, इसको मैंने कैसे इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बताया है, क्या क्या आंसर आपके आ रहे हैं, क्या इसमें दे रखा है। जैसा स्कोर आप इसमें कर पाओगे उससे भी बेटर स्कोर आप एग्ज़ाम में कर पाओगे अगर ईमानदारी से टेस्ट लगाते जाओगे। तो आप इसको अच्छे से सोल्व कीजिए और आंसर मैच कीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, बिल्कुल बताना ना भूलें। क्योंकि आप अगर मुझे कमेंट करोगे तो मेरे को अनुमान हो जाएगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो, आपका लेवल क्या है, किस लेवल को मेरे को और थोड़ा अटैच करना है कि नहीं करना, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ अपन को विजिट कर रहे हैं, इस चीज़ का आप मेरे को अनुमान लगेगा तो मैं थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। अगर लेवल थोड़ा सा, हाँ भाई अब मेरे को लगे कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम थोड़ा सा लेवल को और भी, मतलब वैसे तो मैं हाई लेवल करवा ही रहा हूँ लेकिन और भी हम थोड़ा सा तेज़ करने की कोशिश करेंगे जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। देखिए, जिस भाई को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।